नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में फिलहाल नहीं मिलेगी ठंड से राहत। मौसम केंद्र के अनुसार 14 जनवरी की रात से 16 जनवरी की रात तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिसके कारण से रात में ठंड का एहसास अधिक होगा। इसके बाद 17 और 18 जनवरी को तापमान में फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। 15, 16 और 17 जनवरी 2023 की सुबह में धुंध रहेगा और दिन चढ़ने के साथ ही साथ आसमान साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 18 जनवरी को झारखंड के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में सुबह में धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। झारखंड में अब 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के 95,897 पद रिक्त हैं। नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। इससे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर विराम लग गया है। इसी बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 50,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है, जबकि नई शिक्षा नीति में पारा शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्राविधान ही नहीं है। फिर पारा शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी? खबरों को माने तो झारखंड में केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों को रखने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि ऐसी नियुक्ति में भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। बता दें कि ऐसे में झारखंड के युवाओं को सरकारी विद्यालयों में नियमित नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने का नोटिस। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिल गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें झारखंड सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को लेकर 2 सप्ताह के समय देने का अनुरोध किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टूसू और मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने प्रकृति पर्व टूसू की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रकृति की उपासना और नारी शक्ति के स्वाभिमान का त्योहार टूसू पर्व आप सभी को मुबारक। उन्होंने कहा कि ईश्वर आप सभी को सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने इस मौके पर झारखंड वासियों के लिए सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति, उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। बता दें कि झारखंड के कई भागों में टूसू पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर झारखंड के दक्षिण पूर्व इलाकों में टूसू पर्व का खास महत्व है। झारखंड के संविदा कर्मियों को परमानेंट करेगी हेमंत सरकार। झारखंड सरकार ने झारखंड के विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और ओडिशा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा जारी रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के जरिए ही सेवा शर्तों में एक रूपता लाई जाएगी, ताकि उन्हें परमानेंट बनाने पर विचार किया जा सके। 3 मार्च को पेश होगा झारखंड का बजट। झारखंड सरकार का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल आम लोगों के जीवन स्तर उठाने के लिए झारखंड सरकार कई लोक लुभावन सौगात के साथ बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। खबरों को माने तो बजट पर 2024 में होने वाले चुनाव की झलक देखने को मिलेगी। गरीबी हटाने और बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार बजट में कई प्रावधान करने जा रही है। बजट को लेकर आम लोगों का सुझाव भी मांगा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का पिछले दिनों उद्घाटन कर झारखंड के आम लोगों से बजट 2023-24 से संबंधित सुझाव मांगा है। वित्त विभाग के द्वारा ऑनलाइन मांगे गए सुझाव के बाद
25 जनवरी को समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ सीधा संवाद आयोजित कर सरकार बजट से संबंधित सुझाव लेने का काम करेगी। इसके अलावा बजट को लेकर सभी विभागों से प्रस्ताव भी मांगा गया है। बैंकों से पैसे निकालने को लेकर लागू होने वाले हैं सख्त नियम। बैंकिंग धोखाधड़ी और टैक्स चोरी को कम करने के नजरिए से भारत सरकार ने बैंकों को इन सख्त नियमों को लागू करने की अनुमति दे दी है। खबरों को माने तो केंद्र सरकार बैंकों को चेहरे की पहचान और कुछ मामलों में आंखों का आइरिस स्कैन का उपयोग करके एक निश्चित वार्षिक सीमा से अधिक पर्सनल ट्रांजैक्शन को सत्यापित करने की अनुमति दे रही है। कुछ बड़े प्राइवेट और सार्वजनिक बैंकों ने इस विकल्प का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हालांकि यह वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन मामलों में जरूरी होगा जहां टैक्स से जुड़े मामलों में सरकारी पहचान पत्र पैन कार्ड बैंकों के साथ साझा नहीं किया गया है। बैंकों द्वारा ग्राहकों के चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाले इस कदम से प्राइवेसी से जुड़े मामलों की समझ रखने वाले विशेषज्ञ थोड़े चिंतित हैं। दिसंबर में भारत के वित्त मंत्रालय ने बैंकों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सत्यापन चेहरे की पहचान और आइरिस स्कैनिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए, खासकर जहां किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण विफल हो जाता है। विगत वर्षों की तुलना में घटेंगे झारखंड में एग्जाम सेंटर। झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक व इंटर का एग्जाम 1400 केंद्रों पर होगी। जिला स्तर पर एग्जाम सेंटर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसे लेकर जिलों ने भी जैक को रिपोर्ट भेज दी है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। पिछले वर्ष कुल 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोविड के कारण पिछले वर्ष परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाई गई थी। इस वर्ष पूर्व की भांति केंद्रों का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4.50 लाख और इंटर में 3.50 लाख परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल होंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में कोविड-19 के मिले 179 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 179 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2227 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे ताज़ा आंकड़े जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार नए मामलों के आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4.46 करोड़ हो गई है, जबकि केरल में एक व्यक्ति की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,30,726 हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 30 की कमी आई है। दैनिक और साप्ताहिक संक्रमण दर दोनों ही 0.10% है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.01% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने की दर बढ़कर 98.80% हो गई है। बता दें कि बीमारी से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,47,983 हो गई हैं, जबकि मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई हैं। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जारी किया इंपॉर्टेंट नोटिस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अभ्यर्थियों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित नोटिस सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार बोर्ड ने छात्रों द्वारा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने और एम्प्लॉयर और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए NAD के डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म पर 21 साल यानी 2001 से 2022 तक के कक्षा 10वीं 12वीं के परीक्षार्थियों के रिजल्ट डेटा अपलोड किए गए हैं। बोर्ड द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हैं और प्रमाणीकरण के लिए
PKI आधारित QR कोड हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयर विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोबाइल ऐप की मदद से इन अकादमिक डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित कर सकते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जांच करने की प्रक्रिया आधिकारिक नोटिस में दिया गया है। बोर्ड ने सभी संगठनों से अनुरोध किया है कि वे CBSE को अनुरोध न भेजें। ये संगठन ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। मार्च तक गिरकर 5% पर आ सकती है खुदरा महंगाई दर। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने अपनी नवीनतम इको रैप रिपोर्ट जारी की, जिसमें आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। रिपोर्ट के जरिए बैंक ने बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर मार्च 2023 तक घटकर 5% हो जाएगी। जनवरी मार्च 2023 के लिए आकलन औसत खुदरा मुद्रास्फीति 4.7% है। अभी नवंबर दिसंबर में महंगाई दर को लेकर बड़ी राहत मिली थी। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 5.72% रही, जबकि गुरुवार को जारी ताजा आंकड़ों में पिछले महीने की तुलना में मामूली गिरावट और खुदरा मुद्रास्फीति में और कमी देखी गई। वहीं खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 5.88% थी, जबकि अक्टूबर में ये 6.77% रही।